और हैप्पी संडे। तो आज का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो है बाल दिवस। मैं समझता हूँ कि हर एक जितने भी हम आज यहाँ हैं, सबने अपना जो है ना बाल्यकाल जो है ना व्यतीत किया होगा, और वो गोल्डन मेमोरीज उनके माइंड में भी होगी, क्योंकि जो है ना बचपन बहुत ही अविस्मरणीय होता है। हम जो बचपन में करते हैं वो हमारा मतलब एक तरह से फाउंडेशन होती है। जो हम बचपन में सीखते हैं, जो आदतें डालते हैं, वो हमारा लास्ट तक जो है ना हमारा जो है ना साथ देती हैं। तो बचपन जो है ना बहुत ही सुंदर देन है प्रकृति। इसमें क्या होता है कि बच्चे इतने भोले होते हैं, उनमें इतना मतलब एक तरह से वो भगवान का स्वरूप होते हैं। उनमें निश्चलता होती है, उनमें चंचलता होती है, वो बैर भाव नहीं समझते हैं, प्रेम होता है। उनको जरा सा प्रेम दो तो वो आपसे आत्मसात हो जाते हैं, आपके प्रति स्नेह रखने लगते हैं। तो बचपन बहुत ही सुंदर होता है। तो यही है कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी बच्चों से स्नेह किया। उनका भी स्नेह बहुत ज्यादा था बच्चों के प्रति, उनके लगाव की यही एक बात है कि एक बार उन्होंने बच्चों ने उनसे जना एक बार कहा कि हमें जना व्हाइट एलिफेंट देखना है। तो उन्होंने व्हाइट एलिफेंट इंडिया में होते नहीं थे, ये जापान में ही होते पाए जाते थे। तो उन्होंने जना व्हाइट एलिफेंट को जना वहां से ना मंगाया बच्चों के लिए। तो इतने मतलब कि वो बच्चों के प्रति प्रेम करते थे कि उन्होंने उनकी एक सिर्फ जिज्ञासा को पूरा करने के लिए हम जापान से जो है ना हाथी को मंगाया। तो बच्चे वाकई में बहुत प्रेम देते हैं। आप उन्हें से प्रेम करो तो वो बहुत ही प्रेम अपना दिखाते हैं आपको। और उनकी जो एक्टिविटीज होते हैं ना, वो मन को बहुत मोहती हैं। क्योंकि मैं तो काफी सारे बच्चों के साथ खेला हूँ, और अभी भी मेरे को कोई बच्चा मिल जाता है ना, तो उससे जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ अपने आप को, तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। और मुझे वो दिन अविस्मरणीय है। मुझे अपना पूरा बचपन रिमाइंड हो जाता है कि हम क्या करते थे, कैसे करते थे। तो बहुत अच्छा लगता है। आज की डेट में मैं देखता हूँ कि प्रधानमंत्री हमारे पंडित नरेंद्र मोदी जी हैं, जब वो कोई भी स्पीच दे के उतरते हैं तो बच्चों से बहुत इंटरेक्ट करते हैं। क्योंकि बच्चे जो है ना वो उनके जो है ना जो मन जो होता है वो अबोध होता है। हम उनको अगर थोड़ा सा प्रेरित करते हैं या उनको जो है ना हम प्रोत्साहन देते हैं, तो बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो यही है कि जो है ना बचपन के दिन जो है ना वो बहुत सुंदर होते हैं। तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो सभी को एडवांस में इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को अपना बचपन याद है। और दूसरा विषय जो बताया है कि उत्तराखंड का स्थापना दिवस है, तो मैंने जो उत्तराखंड का जो संघर्ष देखा, ये मेरे सामने ही डेवलप हुए हैं, क्योंकि पहले ही उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा होते थे। और एक्चुअली मेरा भी सौभाग्य है कि मैं बिल्कुल बॉर्डर पर रहता हूँ। और ये तो मेरा कुछ कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो मैं उत्तराखंड में नहीं आ पाया। मेरा जो सिटी है वो जो उसका मैपिंग हुआ था वो पहले उत्तराखंड में ही आ रहा था, बट वो कुछ पॉलिटिकल इशू रहे कि जिसकी वजह से वो उत्तराखंड में नहीं जा पाए। तो उसका हमें काफी नुकसान भी उठाना पड़ा कि हमें बहुत सारी जो है ना फैसिलिटीज वो कम मिलती है। हम यूपी में ही रह गए। तो डेवलपमेंट भी थोड़ा उस हिसाब से नहीं है अपना। जो उत्तराखंड बनाया तो उसके लिए का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ। तो एक बार जो भी उत्तराखंड के सदस्य रहे हैं उनको उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके रजत जयंती समारोह दिन की। इसी से देखिए, बाल दिवस जो है बच्चों का दिवस है। यह प्रत्येक 14 नवंबर को मनाया जाता है और यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म दिवस के शुभ अवसर के रूप में भी देखा जाता है। और जो पंडित नेहरू थे उन्हें बच्चे चाचा कह के बुलाते थे। वो बच्चों को बहुत ही प्यार करते थे। तो बाल दिवस के दिन जो उनके शिक्षक होते हैं वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं और उनके अच्छे भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप भी देते हैं। जिस प्रकार शिक्षक दिवस पर बच्चे अपने अध्यापकों को कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप देते हैं और उनके लिए
विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। उसी प्रकार बाल दिवस के अवसर पर भी स्कूलों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें विद्यार्थी सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अच्छे उपलब्धि प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कृत भी किया जाता है। तो बाल दिवस का जो पर्व है स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय से ही चला आ रहा है। बाकी तो बाल दिवस को हमें अच्छे तरीके से हर जगह जहाँ पर भी रहे हो, शहर, गांव, कस्बा, स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी सभी को मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। और कई जगहों पर मनाया भी जाता है, बट